ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यूपी से हमारे स्टेट है राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, देखिए पहले से इनका नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जब नामांकन किया गया तो ये कंफर्म भी हो गया है कि वही अब नए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। बिल्कुल सुनिए, ऐसा ही कयास लगाया जा रहा था और नेटवर्क 10 ने पहले भी बताया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो पूर्वांचल से होने जा रहा है और खास करके गोरखपुर प्रदेश से। महाराजगंज पहले गोरखपुर जिले में होता था, फिर बाद में बंटवारा हुआ तो नया जिला बना और आज उस पे मुहर लगी है। 7 बार अगर कोई सांसद होता है तो उसकी लोकप्रियता का ग्राफ समझा जा सकता है कि वो आम जनता के बीच में कितना लोकप्रिय होगा। 7 बार लगातार किसी भी पार्टी से उस दौर में भी सांसद होना जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में हाशिए पे हुआ करती थी। खास करके 2-3 बड़े धड़े नेता चुनाव में सक्रियता दिखाते थे या उनका सिक्का चलता था, जिसमें योगी आदित्यनाथ हैं जो लगातार गोरखपुर से सांसद होते रहे। उसके पहले अवैधनाथ जी सांसद होते रहे। इसके अलावा बात कर लें तो जिस तरह से पंकज चौधरी का नाम सामने आया और ये चर्चा भी चल रही थी कि ओबीसी काडर से ही इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी और वही हुआ। इतने लोकप्रिय नेता को, जिसमें ओबीसी को भी साधने का प्रयास किया गया, पूर्वांचल को साधने का साथ किया गया और इसके साथ ही साथ जनता के बीच में वो कितना लोकप्रिय है इसको भी साधने का प्रयास किया गया। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार गोरखपुर परिक्षेत्र को, जो गोरखपुर प्रांत है, गोरखनाथ प्रांत है, उसको वरीयता देते हुए और चीजों को आगे बढ़ाते हुए इस मुहाने पे अब पहुंच गई है कि पूर्वांचल को तो साधेगी ही साधेगी। इसके साथ ही साथ अब आने वाले समय में गोरखपुर का उत्तर प्रदेश की राजनीति में और दबदबा भी दिखेगा और साथ ही अब ये भी बात सामने आ रही है कि पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ मिलकर 2027 की नया पार्क लगाएंगे और इसको लेकर सारी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर ली गई हैं। जी बिल्कुल सुनिए। राघवेंद्र, कई नेताओं के नाम इसमें सामने आए थे, लेकिन सिर्फ पंकज चौधरी को ही क्यों चुना गया, ये भी बड़ा सवाल अपने आप में हो जाता है। बिल्कुल सोनिया, अभी जैसा मैंने बताया कि 7 बार का सांसद होना ही इस बात की बहुत बड़ी गवाही हो जाती है कि जनता के बीच में आपकी लोकप्रियता का ग्राफ क्या है। आप जन सरोकारों से कितना अपने आप को जोड़ते हैं या जनता की आकांक्षाओं पे कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि एक बार आप जीत सकते हैं, 2 बार से जीत सकते हैं, लेकिन अगर जनता की आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतरते हैं, जनता के बीच में आप नहीं रहते हैं, तो बार बार आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वो भी उस दौर में जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ हाशिए में होती थी, उस समय भी महाराजगंज से पंकज चौधरी लगातार चुनाव जीतते रहे। 7 बार का सांसद होना ही ये दिखाता है कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ क्या है। और भारतीय जनता पार्टी एक साथ जन सरोकार को साधने का काम तो किया ही है, उत्तर प्रदेश में खासकर जो ओबीसी मतदाता है उसको भी साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी के माध्यम से किया है। और पंकज चौधरी, आप देखते जाइए, पंकज चौधरी वो नेता है कि केवल महाराज नहीं, वो चाहे अवध प्रांत हो, गोरखनाथ क्षेत्र हो या फिर बुंदेलखंड हो या पश्चिमी यूपी हो, दिल्ली एनसीआर के समीपवर्ती जनपदों, हर जनपदों में दौरा करते हुए दिखेंगे। और वो अपनी सक्रियता से, लोकप्रियता से 2027 के विधानसभा चुनाव में जो एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पंकज चौधरी पे किया है, उसको सिद्ध करने का, साबित करने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल राघवेंद्र, एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि ओबीसी समाज से ये आते हैं और बीजेपी का मकसद यही रहा है कि यादव के बाद सबसे ज्यादा कुर्मी समाज से ये संबंधित है और कुर्मी जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है, यादव के बाद उनकी ही आबादी ज्यादा है। और शायद ये भी वजह हो सकती है कि 2027 के चुनाव को साधने की पूरी कोशिश अब बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है। इसको सोनिया कहा जा सकता है, क्योंकि गोरखपुर परिक्षेत्र ही नहीं बल्कि हम विंध्याचल की बात कर लें, मिर्जापुर की, सोनभद्र की, रॉबर्ट्सगंज की, इसके अलावा चंदौली की, वाराणसी की, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, ये जितने भी परिक्षेत्र हैं, इतना ही नहीं जिससे हम बात कर लें बस्ती की, सिद्धार्थ नगर की या संत कबीर नगर की, ये जितने भी जनपद है पूर्वांचल के खास करके जो क्षेत्र है, यहाँ पे कुर्मी आबादी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हम पश्चिमी यूपी की बात कर लें या फिर लखनऊ के समीपवर्ती बाराबंकी जनपद की बात कर लें तो वहां पे भी कुर्मी वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी पंकज चौधरी के माध्यम से हर एक वर्ग को, ओबीसी मतदाताओं को साधने का प्रयास किया है, खास करके कुर्मी वोटरों को अपनी तरफ रिझाने का प्रयास किया है। और ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बार ओबीसी चेहरे पे दांव लगाया है, जिसमें 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था।
तो गोरखपुर के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं पंकज चौधरी और ओबीसी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। 1991 में पहली बार वो सांसद बने थे 1991 में, और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने आज अपना नामांकन कर लिया है। तो मोदी सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। यूपी में बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरे माने जाते हैं और कुर्मी समाज से आते हैं। यादवों के बाद सबसे ज्यादा जो आबादी है वो कुर्मियों की है, और शायद यही वजह है कि बीजेपी पूरी तरीके से अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में जुट गई है। तो 1991 में पहली बार सांसद बनाए गए थे। राघवेंद्र, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल सोनिया, आपने जैसा कहा वो पहली बार ये जो प्रदेश अध्यक्ष जरूर बने हैं, लेकिन जिस तरह से गोरखपुर में उन्होंने अपनी लोकप्रियता को सिद्ध किया, इसके अलावा महाराजगंज में जिस तरह से उन्होंने अपनी लोकप्रियता को सिद्ध किया, और मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री ही होना, अगर उस मुकाम तक वो पहुंचे हैं और 7 बार के सांसद हैं, तो उनकी लोकप्रियता को आसानी से समझा जा सकता है। क्योंकि मोदी कैबिनेट में जहां पे कम मंत्रियों को जगह दी जाती है, बहुत बड़ी जंबो कैबिनेट नहीं बना दी जाती है, और वहां पे भी गठबंधन की सरकार में पंकज चौधरी को जगह मिला हुआ था। और जिस तरह से पिछले 3 दिन से जब लेकिन पंकज चौधरी राघवेंद्र, के अगर नामों देखा की जाए चर्चा तो चल ओबीसी रही में थी, कई बड़े और नाम भी इसमें हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें ही चुना क्यों गया? आप क्या मानते हैं इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है? बिल्कुल, अगर सबसे बड़ी वजह माना जाए तो उनकी जनता के बीच में जो लोकप्रियता है, जनता का विश्वास उन्होंने जीता है। 7 बार का सांसद होना या 7 बार का विधायक होना ही एक बहुत हॉलमार्क लगाता है कि जनता के बीच में ये नेता कितना लोकप्रिय है। और पंकज चौधरी वो रखते हैं, उन्होंने दिखाया है कि हम जनता के बीच में किस तरह से लोकप्रिय हैं, और जनता की समस्याओं का समाधान कराने में भी बतौर सांसद वो कभी भी पीछे नहीं रहे। जब भी भारतीय जनता पार्टी के आम नागरिकों को या उनके लोकसभा क्षेत्र के जनता को जब भी जरूरत रही, उस लड़ाई को पंकज चौधरी ने लड़ा है। सड़क से लेकर संसद तक संग्राम करने की कला में वो माहिर हैं। और ओबीसी होना एक बहुत बड़ा फैक्टर, क्योंकि ओबीसी खास करके कुर्मी वोटरों को रिझाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रही थी, और वो वानगी पंकज चौधरी के रूप में ज्यादा फिट बैठी। वैसे तो अमरपाल मौर्य का भी नाम चल रहा था, बीएल वर्मा का नाम चल रहा था, और कुछ ब्राह्मण चेहरों के भी नाम चल रहे थे, लेकिन जिस तरह से लगातार ये चर्चा थी कि पंकज चौधरी को बनाया जा सकता है, और कल से जिस तरह से इनपुट मिल रहे थे कि पंकज चौधरी ही बनेंगे, और खास करके बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसने पंकज चौधरी के नाम पे हामी भरी, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पंकज चौधरी के हामी भरी। तो कहा जा सकता है कि एक आपसी मीटिंग में, आपसी बातचीत में जो ये तय हुआ है पंकज चौधरी के ऊपर, हालांकि जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि लगातार 10 साल से, यहाँ 9 साल से बीजेपी सत्ता में है, और जब 2 बार आप सत्ता में रहते हैं तो इंटर इनकम्बेंसी की भी बातें आती हैं या अन्य बातें भी सामने दिखाई देती हैं। ऐसे में पंकज चौधरी के सामने चुनौतियां हैं। अब किससे उसे पार पाते हैं, उनकी सक्रियता का, उनकी लोकप्रियता का, और उनके ओबीसी होने का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, ये तो चुनाव बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा दाव पंकज चौधरी पे लगाया है। बिल्कुल बड़ा दाव तो लगाया है राघवेंद्र, और एक तरफ से देखिए पूर्वोत्तर से आते हैं, योगी भी वहीं से आते हैं, और ओबीसी समाज का बड़ा जो चेहरा है पंकज चौधरी, वो भी सेम उसी एरिया से आते हैं, पूर्वोत्तर से। तो कैसे तालमेल बनाते हुए नजर आएंगे? क्या रणनीति इसके पीछे बीजेपी की हो सकती है? बिल्कुल, अगर तालमेल की बात करें सोनिया, तो योगी आदित्यनाथ की जो इमेज है वो महंत की है और सख्त प्रशासक की है, और सख्त प्रशासक के रूप में ही वो बुलडोजर बाबा के भी नाम से जाने जाते हैं। और वो जिस पीठ से महंत हैं, गोरखनाथ पीठ से, और उसी गोरखपुर से पहले वो सांसद हुआ करते थे। और पंकज चौधरी जब गोरखपुर से कटकर महाराजगंज बना, उसके बाद से 7 बार लगातार सांसद बने। दोनों में काफी इंटीमेसी बहुत अच्छी है, और योगी आदित्यनाथ से लगातार उनके संबंध भी अच्छे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी, पिछले महीने भी पंकज चौधरी गोरखनाथ मंदिर में जाकर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किए थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वो चाहे पंचायत चुनाव हो 2026 का या 2027 का विधानसभा चुनाव हो, इन दोनों नेताओं में आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। और दोनों में जब आपसी सामंजस्य के तहत 2027 के चुनाव की तैयारियां करेंगे लोग, तो ये देखना होगा कि इसका फायदा कितना मिलता है। लेकिन इतना जरूर है
कि योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी में इंटीमेसी बहुत अच्छी चलेगी क्योंकि दोनों के बीच में वर्षों से पुराना संबंध है और गोरखनाथ पीठ पे भी पंकज चौधरी का लगातार आना जाना रहता है। जी सर। बिल्कुल राघवेंद्र, एक तरफ विपक्ष भी पूरी तैयारी कर रहा है, तमाम मुद्दे वो उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है, एसआईआर का मुद्दा हो या फिर कोडेन सिरप का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों से वो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन अब योगी और चौधरी की जोड़ी क्या कमाल कर पाएगी, ये भी देखने वाली बात जरूर होगी। बिल्कुल, कोडिन कफ सिरप की बात कर लें तो सोनिया, दर्शकों को बताना चाहेंगे, नेटवर्क 10 ने पहले भी बताया था कि ये विपक्ष कोई भ्रष्टाचार उजागर नहीं किया था, बल्कि योगी सरकार के जो अधिकारी हैं, खास करके रोशन जैकब बतौर कमिश्नर जब लखनऊ में थी और इस तरह के इलीगल ट्रेड की बात सामने आई थी तो उन्होंने जांच बैठाई थी और उसी कड़ी में जब छापेमारी हुई थी मिर्जापुर में, सोनभद्र में, जहां से गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद से एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई है। और इसके पहले भी अगर इन्वेस्ट यूपी के भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी तो उसको भी योगी सरकार ने खुद ही उजागर किया था। एसआईआर के मुद्दे पे ये इतना जरूर है कि अखिलेश यादव खास करके भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हैं, लेकिन उसको कितना उनको फायदा मिलेगा वो तो समय बताएगा। लेकिन बिहार, इस बीच बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचाएंगे। पंकज चौधरी का निर्विरोध चुनना लगभग तय, कल होगी नामांकन की औपचारिक घोषणा। अभी तक कोई नामांकन नहीं हुआ है तो कल औपचारिक घोषणा की जाएगी। नामांकन की समय सीमा समाप्त हो गई है। पंकज चौधरी का निर्विरोध चुनना लगभग तय माना जा रहा है। कल होगी नाम की औपचारिक घोषणा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक कोई नामांकन नहीं हुआ है, सिर्फ उनका नामांकन हुआ है। नामांकन की समय सीमा अब समाप्त हो गई है तो पंकज चौधरी का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। देखिए राघवेंद्र, अब लगभग तय माना जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के वही होंगे, क्योंकि नामांकन सिर्फ उनकी तरफ से ही किया गया है और नेताओं की तरफ से कोई नामांकन नहीं किया गया है। यानी कंफर्म माना जा रहा है कि वही नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। बिल्कुल सोनिया, ये था भी, हालांकि 25 साल बाद इस तरह का निर्वाचन हो रहा है और एक बार के निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ऐसा हुआ था कि 2 नेता नामांकन किए हों। इसके अलावा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कहिए या भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक सामंजस्य कहिए कि एक ही प्रत्याशी यहाँ नामांकन करता है और उसी के नाम पे मुहर लगती है। और इस बार नामांकन की समय सीमा अब जब समाप्त हो गई है तो पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो गया है। अब देखना होगा कि योगी और पंकज चौधरी की जो जोड़ी है वो 2027 में भारतीय जनता पार्टी को किस मुकाम तक ले जाती है, क्योंकि जब 10 साल आप सत्ता में हैं तो उसके बाद कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, कई तरह की बातें सामने आती हैं। अब ऐसे में चुनौतियां दोनों के सामने होगी, पंकज चौधरी इसे कैसे पार पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल राघवेंद्र, लेकिन उनकी छवि की अगर बात की जाए तो किस तरह की उनकी छवि रही है? पार्षद के रूप में भी, डिप्टी पार्षद के रूप में उनकी छवि बेहतर, और सांसद के रूप में भी उनकी छवि किस तरह की रही है? लोगों के बीच क्या वो पकड़ बना पाएंगे जो बीजेपी चाहती है 2027 का चुनाव साधने की? क्या वो कोशिश कर पाएंगे अपनी तरफ से? बिल्कुल सोनिया, बतौर पार्षद भी या ये कहिए एक आम नागरिक के रूप में भी या फिर बतौर जनप्रतिनिधि के रूप में भी जनता के बीच में जो उनकी लोकप्रियता है उसमें वो पूरे प्रदेश की जनता से कनेक्ट होने में उनको बहुत मदद मिलेगी, बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच में जो अपना विश्वास जीता है, जो अपना एक बल बनाया हुआ है, उसका फायदा पूर्वांचल में ओबीसी चेहरे के नाम पर तो मिलेगा ही, पश्चिमी यूपी में भी मिलेगा। और क्योंकि 7 बार के सांसद हैं उसका भी फायदा जिस भी जिले में हो जाएंगे, जिस जनपद में जाए, वो चाहे बुंदेलखंड में जाएं या पश्चिमी यूपी में जाए, जहां भी जाएं उसका भी फायदा उनको मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो विश्वास जाता है, बहुत कुछ सोच समझ कर ही लगाया होगा कि पंकज चौधरी जनता की नब्ज को पहचानने में ज्यादा उनको आसानी होगी, जनता के बीच में उसके विश्वास को जीतने में इनको ज्यादा आसानी होगी, और इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पंकज चौधरी को दी भी गई है। बिल्कुल। क्या राघवेंद्र, एक वजह ये भी बताई जा सकती है क्योंकि देखिए अपना दल को बैलेंस करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई हो, तभी उनका चेहरा एक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यहां पर लाया गया हो, क्योंकि और भी नेता थे, सिर्फ इनका ही नाम क्यों, ये भी अपने आप में सवाल है। ओबीसी का बड़ा चेहरा ये माने जाते हैं। बिल्कुल सोनिया, बड़ा चेहरा माने जाते हैं, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां पे मोदी और योगी के नाम पे उसे ज्यादा वोट मिलते हैं। जनता का जो विश्वास है
मोदी की नीतियों पे है, योगी की नीतियों पे है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, क्योंकि इन दोनों नेताओं के ऊपर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की कोई आंच नहीं है, किसी तरह की कोई जांच नहीं है उस तरह की। ये एक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और जो भी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बनता है, प्राय ऐसा देखा गया है कि जो शीर्ष नेतृत्व कहता है, प्रदेश अध्यक्ष उसी को फॉलो करता है। तो प्रदेश अध्यक्ष मुख्यतः यहाँ जो चेहरे होंगे वो मोदी का चेहरा होगा, वो योगी का चेहरा होगा, और बतौर प्रदेश अध्यक्ष अब पंकज चौधरी का चेहरा होगा। और उसका फायदा मिलेगा क्योंकि पंकज चौधरी ओबीसी से हैं और 7 बार के सांसद हैं। तो जनता के बीच में उनकी जो लोकप्रियता है, जो विश्वास है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।